हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1970 टू 1919। दोस्तों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी की कंडीशन और उस यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था कमीशन को ऑन 14 सितंबर 1917। ये कमीशन जाना जाता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से, और इसको सैडलर कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर मिखेल सैडलर, जो कि वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के। 17 महीने की मेहनत के बाद ये कमीशन सबमिट हुआ था, रिपोर्ट हुआ था इन मार्च 1919, जिसमें 13 पार्ट्स थे रिपोर्ट के, जो प्रेजेंट करता है कंप्लीट स्कीम को ऑफ सेकेंडरी कॉलेजिएट यानी कि कॉलेज को और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंडिया में। दोस्तों, इसका मेन पर्पस ये था कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को समझाना और सुधारना। लेकिन इस कमीशन ने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया था। दोस्तों, इस कमीशन ने काफ़ी कुछ रिकमेंड किया था, जैसे कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर, स्कूलिंग को 12 साल तक बढ़ाया जाए, इंटरमीडिएट यानी कि 10th के बाद 2 साल वो कॉलेज या स्कूल के अंडर रखने का आइडिया, या यूनिवर्सिटीज़ के नहीं, यूनिवर्सिटीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने की बात की गई। हाँ, वो खुद अपना सिस्टम डिसाइड कर सकें। यहाँ पे सिर्फ आर्ट्स नहीं बल्कि साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए। लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया गया, उन्हें भी हायर एजुकेशन का एक्सेस मिला। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया। और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को प्रमोट करने की बात भी की गई। ये भी बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन है वो हर प्रोविंस में बनेंगे। बताया गया कि करिकुलर में अलग अलग लैंग्वेजेस का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हाई स्कूल लेवल पर पढ़ाई का जो माध्यम है, मीडियम है, वो इंडियन लैंग्वेजेस होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका रिकमेंडेशन फॉर हायर एजुकेशन। ये भी सजेस्ट किया गया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जो जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट दोनों कैंपस में रहते हो, जो कि ढाका और कैलकाटा में होनी चाहिए। ये रिकमेंड किया गया कि छोटे टाउन या एरियाज में कॉलेज स्टैब्लिश होनी चाहिए, इसकी वजह से फ्यूचर में वहाँ से न्यू यूनिवर्सिटी फॉर्म हो सके। ये रिकमेंड किया गया कि इंटरमीडिएट स्टेज के बाद 11th-12th के बाद जो फर्स्ट डिग्री कोर्स है वो 3 साल का होना चाहिए, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीबीए हो गया, तो ये 3 साल का कोर्स है जो हम 12th के बाद करते हैं। ये भी रिकमेंड किया गया कि ऑनर्स कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी में इंक्लूड होने चाहिए। वो बच्चे ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, उन्हें सिंपल पास वो स्टूडेंट्स से अलग पहचाना जाना चाहिए। और गवर्नमेंट का कंट्रोल इन यूनिवर्सिटी पर कम होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो ज़्यादा कंट्रोल ना करे यूनिवर्सिटी को। सिलेक्शन कमेटी जो है वो स्पेशली जो है ड्यूट हो एजुकेशन के लिए, जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को अपॉइंट कर सके। एकेडमिक काउंसिल होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। फुल टाइम सैलरीड वाइस चांसलर होना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी का। 3 टाइप के कॉलेजेस जो है फॉर्म होने चाहिए, इनकॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूटेंट और एफिलिएटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, कॉलेज है यूनिवर्सिटी उसको अपने अंदर शामिल कर लेगी। कॉन्स्टिट्यूटेंट का मतलब है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का पूरी तरीके से पार्ट है। एफिलिएटेड का मतलब है कि जो कॉलेजेस है वो खुद की एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से लिंक करता होगा। इसके अलावा इस कमीशन में रिकमेंड किया गया था कि एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी बनना चाहिए, कोऑर्डिनेट करे बाकी इंडियन यूनिवर्सिटीज से। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो क्रिएट हो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड ढाका। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो पर्दा स्टार्ट करे स्कूल्स में गर्ल्स के लिए जिनके पेरेंट्स उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं एट द एज ऑफ 15 और 16। यूनिवर्सिटी में कुछ डायरेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए फिजिकल ट्रेनिंग के,
जो बच्चों की फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे सके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल बोर्ड बनाया था वुमेन एजुकेशन के लिए। वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए और हर यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा कमीशन ने रिकमेंड किया था ओरिएंटल स्टडीज़ को, वो भी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट के बारे में। तो इसका पर्पस था कैलकाटा यूनिवर्सिटी की कंडीशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखना। एक लीगल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया इंडियन एजुकेशन में। इसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दी। एन बासु ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम में पहली बार इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है। यूने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट सजेशन और इन्फॉर्मेशन देता है, का एक कांस्टेंट सोर्स है। रिपोर्ट ने इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में एक नई जान डाल दी। इसी एजुकेशन बॉडीज़ बनाने का सजेशन दिया जो मॉडल यूनिवर्सिटी बना सके। जो पहले से यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें नई लाइंस पर, उन्हें नई गाइडलाइंस पर डेवलप करने की बात की गई। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एक नई सोच आई। एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्न और रेलिवेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए। रिसर्च का इम्पोर्टेंस बढ़ा। मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को प्रॉपर प्लेस दी गई। स्टूडेंट की फिजिकल हेल्थ पर भी विचार किया गया। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह कैलकाटा में भी मल्टीपल कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो पाई। ये सजेशन काफ़ी यूनिक था, लेकिन प्रैक्टिकल और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल था, इसलिए ये आइडिया फीसिबल नहीं था। कमीशन ने सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल के एजुकेशन सिस्टम के अलग इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की। इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जो काम का प्रेशर है वो कम हो सके और यंग स्टूडेंट्स को एक सही एनवायरनमेंट मिल सके। ये सजेशन काफ़ी पॉजिटिव और रियलिस्टिक था। जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस का एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हायर एजुकेशन का कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बोर्ड के हाथ में दिया गया। ये सजेशन काफ़ी ज़्यादा प्रीमेच्योर था, जल्दबाजी में दिया गया था। उस वक्त पर ऐसा करना इनएप्रोप्रिएट था, सही नहीं था। गवर्नमेंट कॉलेजेस का कंट्रोल जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जब दिया गया था, जहाँ पे पूरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इन उस वक्त पे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। इस वजह से उस वक्त पर ये सही नहीं था। इस कमीशन में कुछ माइनर डिफेक्ट्स तो हैं, लेकिन यूनिवर्सली एडमिटेड किया जा सकता है कि ये कमीशन जो है वो क्रिएट करता है इंडियन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को 20 साल बाद तक भी, जब ये क्रिएट हुआ था। इस रिपोर्ट की वजह से काफ़ी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो पाई हायर एजुकेशन में। इसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट को ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस दी गई है हायर एजुकेशन इन इंडिया में। दोस्तों, आई होप आपको तीनों ये जो पॉलिसीज़ हैं ये समझ में आ गई हो। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ। मैक्यूले के माइन्यूट जो था वो हाई क्लास लोगों के लिए था एजुकेशन, ताकि वो ब्रिटिश लोगों से कम्युनिकेट कर सके। और ब्रिटिश लोगों का ये मानना था कि ये जो हाई क्लास को अगर हम एजुकेशन देंगे तो वो ग्रेजुअली लोअर क्लास तक एजुकेशन पहुंच ही जाएगी। वहीं पर वो डिस्पैच की जो पॉलिसी थी ने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया, स्कॉलरशिप प्रमोट की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बन पाई, ग्रेड सिस्टम, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग, मास एजुकेशन हो पाया। यहाँ पर एजुकेशन हर किसी के लिए था। इंडियन लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया। वहीं पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो थी की वजह से जो एजुकेशन है वो 12 साल तक हो पाई, स्कूलिंग जो है 12 साल तक हो पाई। और इसमें जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इंडियन एजुकेशन में वुमेन की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है। आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, वोकेशनल, प्रोफेशनल कोर्सेज, ओरिएंटल स्टडीज़, ये सब कुछ इंक्लूड थे। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया था। होप आपको तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तीनों पॉलिसीज़ के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, अगर कुछ रह गया होगा तो। जैसे कि जो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी थी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी। लॉर्ड मैक्यूले को फादर ऑफ वेस्टर्न इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन माना जाता है। एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के,
जिसकी 3 वॉल्यूम थी, और जिसने ये लिखी थी वो कभी भी इंडिया नहीं आया था 1817 में। उसका नाम था जेम्स मिल। मैक्यूले का जो एटीट्यूड था वो एक रूलिंग मास्टर का था। कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन रिकमेंड करता है 10+2+3 के पैटर्न ऑफ एजुकेशन को। 10+2 तो आपने समझ लिया होगा कि 12th तक की स्टडीज़, और +3 इयर्स जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, वो जो पहली डिग्री हो वो 3 साल तक की हो। तो ये रिकमेंड करता है 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन को। मैक्यूले की माइन्यूट बन गई थी मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैनिफेस्टो का मतलब होता है एक पब्लिक डिक्लेरेशन। मैक्यूले ने एक बात की थी, वी वॉन्ट अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ये बात उसने कही थी। इंग्लिश को ही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। वो ऐसा बिलीव था कि जो इंग्लिश है वो सुप्रीम है पूरी दुनिया में। तो एक और कमीशन था, हंटर कमीशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था, लागू हुआ था 1882 में, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। इसमें इंडिया की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को स्टडी करना और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना इसका मोटिव था। ये ट्रेनिंग स्कूल्स बने थे ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, लाहौर, मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे में थे, लेकिन जो 2 मेन थे वो लाहौर और मद्रास थे। तो जो मैंने पर्दा स्कूल की बात करी थी लड़कियों के लिए था, जहाँ पे एजुकेशन 15 और 16 ईयर्स तक थी। उसका मतलब है कि जो लड़कियाँ हैं वो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगी जब वो 15 और 16 साल की हो जाएंगी। मतलब उनके लिए एजुकेशन सिर्फ 15 और 16 साल तक के लिए थी। और चीज़ जो चार्टर्ड एक्ट के बारे में हमने मैक्यूले के माइन्यूट में डिस्कस किया था वो था अंडर द सेक्शन 43, और मुस्लिम्स ने इंग्लिश को द डेविल्स टंग बोला था। और मैक्यूले की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया था चार्ल्स वुड ने, और वो थ्योरी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो है स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तीनों पर ध्यान दे रहा था। उसने स्कूलिंग की भी बात करी थी, 12 साल तक के लिए स्कूलिंग होनी चाहिए। फिर उसने सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात करी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बहुत ही डिटेल वर्जन में बात की। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।